बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है नेफ्रोलिथियासिस, गुर्दे की पथरी। गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी हमारे जिस्म से फिल्ट्रेशन का काम करती हैं यूरिन की फॉर्म में। दो गुर्दे हमारे जिस्म में पाए जाते हैं जो कि लंबर रीजन में पसलियों के नीचे बैक साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। लोबिया की शक्ल की किडनी होती है। 140 ग्राम इसका वेट होता है। नेफ्रॉन इसका बेसिक यूनिट, बेसिक इकाई होता है। लिथियसिस बेसिकली हम पथरी को कहते हैं, तो नेफ्रोलिथियसिस इसी हवाले से गुर्दे की पथरी को कहा जाता है कि नेफ्रॉन बेसिक यूनिट और लिथियसिस जो है पथरी होता है। गुर्दे की पथरी बेसिकली किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है, तो जिस्म के अंदर से जितने भी फाजिल मवाद होते हैं उनको खारिज करना गुर्दे का काम होता है, जिसके अंदर बहुत से साल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, फास्फोरस ये बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे। उसके अलावा एपिथेलियल सेल, म्यूकस सेल्स, ब्लड क्लॉट्स, इन तमाम को किडनी जिस्म से खारिज करती है। और जब इन्हीं के फंक्शनिंग के अंदर इशू आए तो किडनी स्टोन बनता है, जिसे हम नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम कितनी हमारी किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कितनी किस्म की होती है गुर्दे की पथरी, फिर उसकी क्या अलामात होती हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि गुर्दे में पथरी बन रही है, फिर उसके साथ हमें कौन से डाइटरी फैक्टर्स हैं, कौन से खुराक में कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनका इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए ताकि गुर्दे की पथरी ना बने, और कौन से ऐसे डाइटरी फैक्टर हैं जिनको हमें खुराक में रखना चाहिए और हम इस किडनी स्टोन से बच सकें, या अगर किडनी स्टोन बन गया हो तो उससे मज़ीद तकलीफ से हम बच सकें। ये इन तमाम चीज़ों को, और उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक का क्या रोल है इसके अंदर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट गुर्दे की पथरी के लिए क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे जिस्म में जो गुर्दे की पथरी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं उसमें हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन पाए जाते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, और ये यूरिक एसिड डायथिसिस के लोगों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, या जिनके अंदर निज़ाम हज़म की खराबियाँ, जिनके लिवर डिस्टर्ब हो, उन लोगों के अंदर ये यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तेज़ी से बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स। उसके बाद हमारे पास जिस्म में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं। ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो किडनी वेस्ट प्रोडक्ट जिस्म से निकलती है, उनके लिए कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन होते हैं ये निस्बतन सख्त किस्म के होते हैं, और जो निकलना भी इनका यूरिक एसिड के स्टोन की निस्बत ज़रा सा मुश्किल होता है। उसके अलावा हमारे पास फास्फोरस और ज़ैंथिन मुख्तलिफ जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं किडनी एक्सक्रीट आउट करती है, उनके स्टोन्स पाए जाते हैं। किडनी स्टोन की जो अलामात हैं कि एक तो पेशेंट को दर्द शदीद महसूस होगा दोनों गुर्दों की तरफ, कमर के साथ लंबर रीजन के अंदर, साथ में कमर के अंदर शदीद दर्द, पेशाब के अंदर जलन, खून आना। फिर अगर पेशेंट के और मज़ीद साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंप्लेंट होगी तो आंखों के नीचे सोजन पाई जाना, मतली, कै, बाइलरी कॉलिक की कंप्लेंट्स, ये वो तमाम अलामात होती हैं जो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि पेशेंट को शायद गुर्दे में पथरी मौजूद है। उसको वेरीफाई करने के लिए पेशेंट का यूरिन आरी और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एक एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, किडनी का अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर पता लगता है कि वाकई पेशेंट के अंदर पथरी मौजूद है या नहीं है। गुर्दे की पथरी बनती क्यों है? गुर्दे की पथरी बनने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि यूरिक एसिड डायथिसिस जिन लोगों में होता है जिनमें यूरिक एसिड एलिवेट कर रहा होता है, तो यूरिक एसिड डायथिसिस के जो गाउट के यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों के दर्द जो होते हैं, जो उनके मरीज़ हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, पानी का कम पीना। आजकल जो सबसे बड़ी वजह है गुर्दे की पथरी की वो है पानी का कम पीना, कि पानी कम पीने की वजह से किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती और किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अनहाइजेनिक फूड्स, यानी वो तमाम मटेरियल, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग कच्चे चावल खा लेते हैं, दालें खा लेते हैं, वो प्रोडक्ट जिनके अंदर मिट्टी, ये ज़र्रात ज़्यादा मौजूद होते हैं, उन खुराक का इस्तेमाल करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, अल्कोहल के इस्तेमाल से। फिर उसके बाद हमारे पास वो तमाम मेडिसन्स जिनके
इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स में भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से, ये तमाम वो जनरली वजूहात होती हैं जिनकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन बनता है। इस स्टोन से बचने के लिए हमें करना क्या है? एक तो हमें वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अनहाइजेनिक फूड से अवॉइड करना है, और उसके अलावा हमें अपनी बॉडी के जितना भी हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म है, जो कि हमारे डाइटरी फैक्टर्स और एक्सरसाइजेस के है, हमने उस तमाम को मॉडिफाइड रखना है। जब वो प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली हमारा थर्स्ट लेवल इंक्रीज होता है, हमारा वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब हमारा पानी का इनटेक ज़्यादा हो जाता है तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। फिर डाइट के अंदर चीज़ें बहुत सी हमारी ऐसी हैं जो अगर किडनी स्टोन पेशेंट का बना हुआ हो तो उसे इंक्रीज कर देती हैं साइज के अंदर, और अगर ना बनना हो तो बनने की वजूहात कॉज कर सकती हैं। जैसे डाइटरी फैक्टर्स में हमारे पालक, चावल, टमाटर, माश की दाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनका पहले भी जिक्र आया, हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है, हम इन तमाम चीज़ों से परहेज करना होगा हमें। उसके बाद होम्योपैथिक सिस्टम का क्या रोल है इसके अंदर, कि होम्योपैथिक अद्वियात का गुर्दे की पथरी एक गुज़िश्ता 3 या 4 दहाइयों से, मुझे इस फील्ड से कनेक्टेड तकरीबन 3 दहाइयाँ हो गई हैं, तो गुर्दे की पथरी एक ऐसी बीमारी है जो उस वक्त से सुनने में आता है कि तमाम तरीका है इलाज से बेहतर इसका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ है। आप दूसरे तरीके इलाज के जितने भी उनके चाहे वो स्टोर्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी आपको किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा मिलेंगी, और दूसरे तरीके इलाज के जितने डॉक्टर्स हैं वो भी अब तो पेशेंट्स को कंफर्टेबली रिकमेंड करते हैं कि आपका किडनी स्टोन है, नेफ्रोलिथिसिस है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवा लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 90% केसेस के अंदर होम्योपैथिक सक्सेसफुल है गुर्दे की पथरी के अंदर। तो होम्योपैथिक तरीके इलाज के लिए जो मेडिसिन हैं, पिछली जो हमारी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस हैं उनके अंदर भी बताया गया कि होम्योपैथिक कॉजेशन के ऊपर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर, म्याज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन को, ये तमाम चीज़ें और अलामात देख के उसके बाद होम्योपैथिक में किसी भी दवा का इंतखाब किया जाता है। तो होम्योपैथिक के अंदर कोई स्पेसिफिक मखसूस दवाई नहीं होती किसी भी मकसद के लिए। तो आप लोगों में से जिसका भी कोई मामला इशू हो वो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से अवॉइड करें, यानी यहाँ पर अभी जो मैं अद्वियात बताने लगा हूँ उनमें से अपनी दवा सेलेक्ट करके बाज़ार से लेने से इज्तनाब करें, बल्कि अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से रब्ता करें और उससे दवा लेकर इस्तेमाल करें। मैं कुछ अहम अद्वियात जो होम्योपैथिक के अंदर गुर्दे की पथरी से निजात पाने के लिए बहुत अहम है उनका जिक्र यहाँ पे करता चलता हूँ। बर्बरस वल्गैरिस हमारी एक बहुत बड़ी दवाई है। बर्बरस वल्गैरिस बेसिकली यूरिक एसिड डायथिसिस के लिए भी एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे काम करती है। इसके पेशेंट को बाइलरी कॉलिक होता है, इसके पेशेंट के गुर्दे से यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली तक दर्द ट्रैवल करता है, और ये शायद एक ऐसी मुस्तनद दवा है जिसे ना सिर्फ होम्योपैथ बल्कि दूसरे तरीका इलाज के लोग भी बड़ा फ्रीक्वेंट रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि बर्बरस वल्गैरिस आप इस दवा को इस्तेमाल करें तो आप अपने गुर्दे की पथरी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी दवाई है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम को जनरली कहा जाता है कि दाएं साइड की दवाई है, दाएं गुर्दे पे ज़्यादा अच्छा असर करती है, और इसके पेशेंट की तमाम अलामात शाम 4 से रात 8 बजे के दौरान बढ़ जाती हैं। इसके पेशेंट को जो यूरिन आता है उसमें रेड सेडिमेंटेशन यानी लाल रेत के ज़र्रात उसके अंदर उसको नज़र आ रहे होते हैं पेशेंट को, और पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है। इसी के साथ हमारी एक और दवाई है सारसप्रेला, बेसिकली ब्लड प्योरीफायर भी है। वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी दवा के तौर पे सारसप्रेला है। जिस तरह लाइकोपोडियम के पेशेंट के अंदर रेड सेडिमेंटेशन है, सारसप्रेला के पेशेंट के यूरिन के अंदर वाइट सेडिमेंटेशन वाज़िया नज़र आते हैं, देखे जा सकते हैं। हाइड्रेंजिया हमारी एक बहुत बड़ी दवा के तौर पर है। हाइड्रेंजिया को ऑथर्स लिखते हैं कि ये स्टोन ब्रेकर है, कि ये पथरी तोड़ने वाली दवाई है, कि किडनी के स्टोन को तोड़ के ज़रात की शक्ल में बाहर निकाल देती है। इसके पेशेंट को साथ हेमाचूरिया भी हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है,
और एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी के तौर पर है। उसके बाद कल्केरिया कार्ब हमारी एक बहुत बड़ी दवाई है। कल्केरिया कार्ब हमारी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कैल्शियम की वजह से। और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, जिस तरह पहले बताया कि सख्त होते हैं, वो पत्थरियां जो बहुत सख्त होती हैं गुर्दे में और नहीं निकल पाती, उनके लिए कल्केरिया कार्ब एक बहुत मुस्तनद दवा के तौर पर काम करती है। कल्केरिया कार्ब एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद नेट्रम फॉस, सोडियम फॉस्फेट हमारी एक रेमेडी है। डॉक्टर विलियम बोरिक इस दवा के मुतालिक लिखते हैं कि जिस्म के अंदर यूरिक एसिड डिजोल्व करने के 2 ही फैक्टर मौजूद हैं। नेट्रम फॉस जो है हमारा बॉडी सॉल्ट भी है, नेचुरल हमारे डॉक्टर सस्लर के जो बायोकेमिक साल्ट हैं वो बेसिकली बॉडी टिश्यू साल्ट हैं, तो ये हमारा बॉडी टिश्यू साल्ट भी है। इसके मुतालिक डॉक्टर विलियम बोरिक लिखते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड डिजोल्व करने के 2 ही फैक्टर हैं, एक हीट ऑफ ब्लड हमारे खून की गर्मी और दूसरा सोडियम फॉस्फेट यानी कि नेट्रम फॉस। तो जिन लोगों के अंदर यूरिक एसिड डायथिसिस पाई जाती है, यूरिक एसिड के स्टोन बनने का ज़्यादा रुझान होता है, और जिन लोगों के मैदे और जिगर की अलामतें साथ पाई जाती हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे नेट्रम फॉस एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे काम करती है। बाकी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत सी अद्वियात और मौजूद हैं, जिनमें टेरेमिनथीना है, आपकी कल्केरिया रेनलिस दवाई है, आपकी ऑसिमम कैन है, एक प्रेरा ब्रेवा हमारी रेमेडी है। इस प्रेरा ब्रेवा के मतलब ऑथर्स लिखते हैं कि जब बाकी मेडिसिन फेल्स हो जाएं तो इस दवाई के जो है एक स्पेसिफिक डोज दी जाए तो उससे किडनी का स्टोन रिमूव हो जाता है। बाकी जिस तरह पहले बताया जा चुका कि होम्योपैथिक के अंदर तमाम अलामात को कलेक्ट करके उसकी बुनियाद पे दवा को सेलेक्ट किया जाता है, तो दवा आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने रिकमेंड करनी है। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ये अहलियत रखता है कि मोर देन 90% किडनी स्टोन बगैर किसी ऑपरेशन के दवा के ज़रिए, होम्योपैथिक दवा के ज़रिए जिस्म से खारिज किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.